नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कलेक्ट्रेट में है। ये जौनपुर का कलेक्ट्रेट पार्क है और हमारे साथ अधिवक्ता हैं जो अनुराग के मामले में अधिवक्ता हैं सतवीर सिंह, और जिनकी चारों तरफ सराहना हो रही है, वो हमारे साथ हैं। और क्या कुछ लालता ने आज गेम करने की कोशिश की कि उसे किसी तरह से जो तहसीलदार ने आदेश किया है, और ये बहुत विस्तृत आदेश है, 6 पन्ने का आदेश है, ऐसा ऐतिहासिक आदेश जो सतवीर हैं अक्सर ही अपने वीडियो में आप बताते हैं कि इस तरह का डिटेल्ड ऑर्डर मैंने नहीं देखा है। लेकिन इस आदेश के बावजूद जो है लालता जो है फिर गेम करने के फिराक में था, और किसी तरह से उसका ये गेम जो है, गेम प्लान जो है स्टे पाने का, वो फेल हो जाता है। क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में, हम आप अधिवक्ता हैं सतवीर जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ वो बता रहे हैं। सतवीर जी, आज फिर से एक गेम करने का प्रयास किया लालता ने, क्या कुछ रहा मामला? आज देखिए कैसा ये रहा कि धारा 67 की कार्रवाई ये हुई तहसीलदार कोर्ट में, और उसमें बेदखली का आदेश हो गया। बेदखली का आदेश मतलब इतना डिटेल, इतना विस्तृत है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो अगर अपर न्यायालय में जाएगी या उसके हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो वो चल नहीं पाएगी। तो क्या हुआ कि उसके बाद लालता के अधिवक्ता जो है जो थे तहसीलदार कोर्ट में, वो अधिवक्ता आज बदल दिए। दूसरा अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता लालता ने जिलाधिकारी के कोर्ट में उन्होंने उनको किया है। तो आज हम लोग तो लगातार देख ही रहे थे, जिस दिन आदेश आया 24 को आदेश आया, 24 के बाद से लगातार हम जिलाधिकारी के न्यायालय में हम देख रहे थे कि क्या कोई नई अपील दाखिल हुई है। कल तक कोई नई अपील दाखिल नहीं हुई थी। आज जो है थोड़ा मैं दूसरे कोर्ट में था, और ये अपील जो है लालता के नए अधिवक्ता ने दाखिल की, और जिला अधिकारी के सम्मुख उन्होंने कहा कि साहब इस पे जो है आप इसको स्थगित कर दीजिए, ये एक आदेश है। तो जिला अधिकारी महोदय ने फाइल को देखा और उन्होंने स्थगन के लिए फाइल बगल में रख दी, मतलब दे दिया पेशकार को। लेकिन जिलाधिकारी महोदय का तुरंत उनका सिक्स सेंस काम किया, दिमाग काम किया। उन्होंने कहा कौन सी फाइल है, कबरुद्दीन की फाइल दिखाओ। उन्होंने वापस से फाइल देखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने तत्काल उस फाइल पे स्टे देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे को और इस जो ये हुआ है हत्या और जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, इसको मैं जानता हूँ, और इस पर किसी भी प्रकार का स्थगन मैं नहीं दे सकता हूँ। अगली नियत तारीख जो है, नियत तिथि वो 14 तारीख को हुई, मानी 14 नवंबर को जिलाधिकारी कोर्ट में जो अपील 67(5) के अंतर्गत आज दाखिल हुई है, उसकी तिथि 67(5) है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से ये दुर्दांत वारदात किया गया है, जिस तरह से ये एक अपराधी के द्वारा उस नौनिहाल की हत्या की गई है, जिस तरह से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अपराध करके कोई बच सकता है, यह अपराधियों का संदेश देने का प्रयास पिछले 1 सालों से जो किया जा रहा था, वो सफल नहीं होगा। जिलाधिकारी के न्यायालय में आज वाद दाखिल हुआ है। मुझे पूरा यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि धारा 67(5) की कार्रवाई जो है वो जिलाधिकारी महोदय कोर्ट से वो खारिज होगी, और जैसे ही खारिज होगी, मुझे यकीन है कि जिलाधिकारी महोदय तत्काल प्रभाव से उस मकान को गिरवा देंगे। तो आज जैसा आप बता रहे हैं कि जिलाधिकारी कोर्ट में लालता जो अपना नया एक सीनियर अधिवक्ता जिसको नियुक्त करते हैं, और वो एक तरह से जिलाधिकारी के सामने ये पेश करते हैं, अगर ये हो गया होता तो क्या होता? मतलब एक तरह से जो अभी तक आप चूँकि फिर लिंगरान एक बहुत बड़ी ज़्यादा प्रक्रिया होती है, क्या होता है? फिर जैसे ये लिंगरान हो जाता, सच्ची बात है। फिर उसके बाद हमें इस पे वहाँ पे दस्तावेज दाखिल करनी पड़ती, फिर उसकी सुनवाई होती है और फिर स्थगन हटता, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए जो, चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि लालता के अधिवक्ता जो पहले थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से फंसाने का प्रयास किया, जो 1 साल तक इसको लेके गए। यहाँ भी सेम चीज़ वही होता, अगर स्थगन हो जाता तो उस मकान पर बुलडोजर नहीं चल पाता, और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये उसको फिर लिंगरान करते रहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी कोर्ट को, कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया, उन्होंने फाइल को वापस से देखा, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस फाइल को जानता हूं और इस मुकदमे को जानता हूं और इसमें हुए वारदात को जानता हूं, तो मैं इसमें बिल्कुल भी आपको स्थगन का आदेश नहीं दूंगा, और उस फाइल को उन्होंने 14 तारीख को सुनवाई के लिए रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल ये परिवार जो है जो मिला था जिलाधिकारी से, और ये संयोग ही था कि आज ही लालता जो है कोर्ट में अपील दाखिल करता है एक सीनियर अधिवक्ता के जो है, और ये सारी जब खबरें
चली होंगी, जब लालता भी कहीं न कहीं वीडियो देख रहा होगा तो उसे लगा होगा कि ये मामला कहीं न कहीं मेरे बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, मैं किसी तरह से मैं अपना मकान नहीं बचा सकता हूँ। तो आज उसने किसी सीनियर अधिवक्ता को अपनी तरफ से उन्होंने हायर किया था और वो सीनियर अधिवक्ता काफ़ी प्रभावशाली हैं और वो जिलाधिकारी कोर्ट में जब जाते हैं, जिलाधिकारी के सामने पत्रावली रखते हैं तो जिलाधिकारी एक बारगी तो वो स्टे के लिए अलग फ़ाइल रख देते हैं। लेकिन जैसा सतवीर बता रहे हैं कि उनका सिक्स सेंस काम किया और वो फिर उन्हें याद आ गया कल की बात, और कल की बात पे उन्होंने इस फाइल में कहा कि नहीं, ये फ़ाइल को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, इसमें मैं कोई स्टे नहीं दे सकता हूँ। तो एक संयोग ही था। कल आप जिलाधिकारी से मिले थे, क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय ने कहा? चूँकि काफ़ी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई कि परिवार से वो, चूँकि कल वीसी हो रही थी सुबह से चुनाव आयोग की और काफ़ी समय लग गया था। परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, परिवार आया, घंटों इंतज़ार किया, लेकिन जिलाधिकारी कहीं चले गए थे। फिर वो आए और ये बात कहे कि हम इस परिवार को, मेरी निगाह इस पर पड़ी थी और हम इसी वजह से केवल परिवार से मिलने के लिए दोबारा कलेक्ट्रेट आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था? देखिए, जिलाधिकारी महोदय निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। जिलाधिकारी महोदय अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। जिलाधिकारी महोदय जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उसके एक हफ्ते बाद ही अनुराग की हत्या हुई थी। तो अनुराग की हत्या से मुझे लगता है कि जिलाधिकारी काफ़ी मार्मिक भी थे। और जब तहसीलदार कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो तहसीलदार भी इससे बहुत मार्मिक, तहसीलदार ही नहीं मार्मिक थे, बहुत सारे लोग जो लोग न्याय के लिए जाने जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जिसके दिल में प्यार होता है, स्नेह होता है, वो व्यक्ति और कोई किसी से प्रेरित नहीं होता था, तो वो चाहता था कि इसमें न्याय होना चाहिए। भाई, मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री और विधायक सब इसमें प्रेरित थे, वो नहीं चाहते थे कि लालता का मकान गिरे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के ऊपर और तहसीलदार साहब के ऊपर भी निश्चित रूप से दबाव था। और अगर मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय को लगा होगा कि कहीं मेरे द्वारा एक ऐसा कार्य न हो जाए जिससे वो उनको थोड़ा घृणा, मतलब अपने आप को ये लगता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, वो गिल्टी फील करते हैं, तो वो त्वरित रूप से उन्होंने जो कार्रवाई की और उस पर स्थगन देने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि प्यार, दया, प्रेम, स्नेह निश्चित रूप से अनुराग के परिवार के साथ है। और कल की घटना, कल अनुराग का परिवार आया था और मेरे से मिला भी। मैंने कहा कि जिलाधिकारी के सामने आपको हम पेश करते हैं। जिलाधिकारी की वीसी चल रही थी और सारे अधिकारी वहाँ पर थे। मुझे लगता है लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे वीसी चली है और जिलाधिकारी को कुछ अपना पर्सनल काम करना था। तो जिलाधिकारी जब निकल के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अनुराग का परिवार जो है, उनके पेरेंट्स और उनकी बहनें वहाँ पे बैठी हुई थी, तो वापस से वो चले गए। लेकिन वो 15 से 20 मिनट बाद वापस आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि मैंने अनुराग के पिताजी को देख लिया था और मुझे मिलना था। मैं इनके परिवार को मैंने बताया कि अनुराग बोले नहीं मैं इनको जानता हूँ और मैं इस परिवार के साथ, मेरी संवेदना है इस परिवार के साथ। अभी मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगा तो हो सकता है कि विपक्षी जाके बोले कि नहीं ये एक पक्षी कार्रवाई हो रही है और जिलाधिकारी और तहसीलदार सब चाहते हैं। लेकिन मैं इस मुकदमे के लिए मैं एक पक्षी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से उस नौजवान की हत्या हुई, किस तरह से जब उसकी हत्या हुई तो मुझे लगता है कि पूरा देश रोया। कोई एक व्यक्ति 2, 4, 6, 10, 15 लोग को छोड़ दीजिए, अब उनको जो लोग उससे शायद प्रेरित हैं, वो सारे लोग जो है मतलब दुखी थे और सब लोगों ने कहा कि नहीं इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। उसमें जिलाधिकारी भी हैं। तो उस बच्चे की हत्या करने वालों के खिलाफ और न्यायसंगत जो विधि है और जो बंजर खाते पे बनी मकान है, उस न्यायसंगत तर्कों के साथ मैं तहसीलदार कोर्ट में पेश हुआ। हमारे सीनियर अधिवक्ता, सरकारी वकील, सबने अपनी बात रखी और बात रखने के बाद वहाँ पर जो रिजल्ट आया, वो जो आदेश आया, वो आदेश बेदखली का आया। उसी के खिलाफ 67A के खिलाफ अभी ये अपर कोर्ट में आया है जिलाधिकारी के यहाँ। 67(5) का दायर किया है। 67(5) के दायर करते ही इन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर स्थगन का इन्होंने दरख्वास्त दिया। जिलाधिकारी महोदय, मैंने आपसे बताया कि उन्होंने स्थगन के लिए हाँ भी कह दिया, लेकिन उनके दिमाग में कब्रिद्दीन पूरा आया तो वापस उन्होंने फाइल मांगी। हालांकि हम लोग वहाँ पर, सरकारी अधिवक्ता वहाँ पर थे नहीं, हम लोग के पीछे चोरी सी कार्रवाई हो रही थी। तो लेकिन अब हमें जानकारी हो गई है, हम सरकारी अधिवक्ता भी वहाँ पर थे, उनसे हमारी वार्ता हुई है। चूँकि मैं जिलाधिकारी के यहाँ अभी नामित नहीं हूँ तो मैं कोई उस पर बात जिलाधिकारी के यहाँ नहीं कर सकता हूँ। मैं परिवार के लोगों से और ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनसे मैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो जिलाधिकारी को दरख्वास्त देंगे कि मुझे नामित अधिवक्ता के रूप में वहाँ पे तय किया जाए। अगर वो मुझे वहाँ पे नामित अधिवक्ता के रूप में मैं तय होता हूँ तो मैं फिर आपसे विश्वास दिलाता हूँ
कि इनकी फाइल को यहाँ भी मैं खारिज करा के तभी दम लूँगा। अच्छा, ये जो इसकी फ़ाइल है, जो कि इतना डिटेल्ड ऑर्डर है, हाई कोर्ट तक भी हम लोगों ने सलाह ली थी इसमें कि इतना डिटेल्ड ऑर्डर है कि कुछ बचा नहीं है इसमें। लेकिन इसके बावजूद अगर जिलाधिकारी के यहाँ ये जो है फ़ाइल खारिज होता है, तो आगे का क्या प्रोसीजिंग है? जो गिराने का है, बेदखली का आदेश है, वो यथावत रहेगा, उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ होगा? नहीं, आप देखो जैसे क्या है कि जैसे ही कल अनुराग का परिवार आया, तो ये जो अपराधी परिवार है, लालता वगैरह, ये सब डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिलाधिकारी आदेश करे। देखो प्रशासन को पूरा पावर है, शासन पावर है। पूरा पावर है प्रशासन को, शासन को, कि वो बेदखली का आदेश हो गया है तो वो तत्काल प्रभाव से उसको गिरा सकते हैं। ये जाएंगे अपील में, जाएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि उसमें कुछ होना नहीं है। वो इतना अच्छा जजमेंट आया है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से बंजर खाते पे बने मकान को अगर सरकार अपनी मकान को नहीं खाली करा पा रही है तो फिर दुर्भाग्य है। तो उन लोग को लगा कि यार मेरा मकान गिर जाएगा, तो आज उन्होंने अपील दाखिल कर दी। और अपील दाखिल करते ही उन्होंने सबसे पहले जो मांग किया कि जो तहसीलदार कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसको स्थगित कर दीजिए। तो ये डर है लालता के परिवार का। मतलब आखिरी दौर चल रहा है उसमें ये मैं कहा कि ये एकदम पीक पॉइंट है मुझे। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से 1 साल की प्रक्रिया तहसीलदार कोर्ट में लग गई, ऐसा जिलाधिकारी के यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। जिलाधिकारी के यहाँ 2 से 3 तारीख से 4 तारीख बहुत 4 तारीख बहुत होगा डीएम साहब के यहाँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जिलाधिकारी महोदय से यह अपील खारिज होगी। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल में सतवीर जी बता रहे थे और किस तरह से चालाकी से, जब ये सारे चूँकि व्यूवर्स भी देखते हैं, वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं, रोज़ खबर में डालते हैं, जो खबर देखते हैं वो कहीं ना कहीं लालता का परिवार भी देखता होगा। और कहीं ना कहीं उसी खबर की जानकारी से आज की जो कार्रवाई थी वो चालाकी बस जो है एक सीनियर अधिवक्ता को करते हैं और फिर किसी तरह से जिलाधिकारी का सिक्स सेंस काम कर जाता है, जिस वजह से ये स्टे ऑर्डर जो है ना करके वो सुनवाई में रख लेते हैं। अभी उसकी 2-3 डेट्स पड़ेगी, उसमें क्या कुछ होगा ये देखने लायक होगा। आप हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए अपडेट पर बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।